अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ शब-ए बारात की रात में पढ़े जाने वाले नफिल और उसका तरीका। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 तरह के नफिल, उसका पूरा तरीका और उन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फ़जीलत क्या है हिंदी में। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज के बाद से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग उस वक्त इन नफिल नमाज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुने। पहला तरीका, सिर्फ़ 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना और उन नफिल नमाज़ों को पढ़ने की फ़जीलत और उसको पढ़ने का पूरा तरीका। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें, जिस तरह से हम लोग हर नमाज की नियत करते हैं। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग हर रकत में अलहम्दो यानी सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप लोग 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस तरह से आप लोग 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। अदा करने के बाद आप लोग वही जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अब आप लोग इन 2 रकत नफिल नमाज की फ़जीलत ध्यान से सुने। नफिल नमाज की फ़जीलत ये है कि जो कोई शख्स ये 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेगा तो इसको पढ़ने से उसके कारोबार में, रिज़्क में बरकत होगी। इसके साथ साथ ये नफिल नमाज गुनाहों की बख्शिश और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत ही ख़ास हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये नफिल नमाज ज़रूर अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने दूसरे नफिल नमाज यानी कि दूसरा तरीका। इसमें आप लोगों को 12 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके पढ़ने होंगे, यानी 12 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करनी है और 2-2 रकत की नियत करने के बाद ही आप लोग इन नफिल नमाज़ों को अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने कि हर रकत नफिल नमाज में आप लोगों को क्या पढ़ना है। हर रकत नफिल नमाज में आप लोग अलहम्दो यानी सूरह फातिहा के बाद 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। ये 12 रकत नफिल नमाज पढ़ना बहुत ही आसान है। इसमें आप लोगों को सूरह फातिहा के बाद सिर्फ 10-10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आप लोग 12 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें और जानमाज़ पे बैठ जाएं। जानमाज़ पे बैठने के बाद आप लोग 10 मरतबा कलमा-ए तौहीद और 10 मरतबा कलमा-ए तमजीद पढ़ें। उसके बाद आप लोग 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज का तीसरा तरीका। 14 रकत नफिल नमाज आप लोगों को शब-ए बारात की रात में अदा करनी होगी। 14 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत करके पढ़नी होगी। अब आप लोग ध्यान से सुने कि इसको पढ़ने का पूरा तरीका क्या है। हर रकत नफिल नमाज में आप लोग सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत चाहें पढ़ लें, यानी कि आप लोग सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरत चाहें पढ़कर आप लोग 14 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। 14 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। इन नफिल नमाज की फ़जीलत ये है कि इन नफिल नमाज़ों को अदा करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। जिस भी जायज़ मकसद के लिए आप लोग ये 14 रकत नफिल नमाज अदा करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का हर एक जायज़ मकसद पूरा होगा। अब आप लोग ध्यान से सुने कि नफिल नमाज का चौथा तरीका। सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को अदा करनी है। 4 रकत नफिल नमाज आप लोगों को एक सलाम के साथ, यानी कि 4 रकत नफिल नमाज की ही नियत करके आप लोगों को ये अदा करनी है। हर रकत में आप लोग सूरह फातिहा यानी अलहम्दो शरीफ के बाद आप लोग 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। एक बार यहाँ फिर से सुन लें। सूरह फातिहा के बाद आप लोगों को हर रकत में 5-5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी होगी। इस तरह से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। अब आप लोग इन 4 रकत नफिल नमाज की फ़जीलत ध्यान से सुने। जो कोई शख्स इन 4 रकत नफिल नमाज को अदा करेगा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सुबहान अल्लाह। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये नफिल नमाज ज़रूर अदा करें। मैंने 4 तरीके आप लोगों को बताए हैं। आप लोग जो भी चाहें, जितने भी चाहें नफिल नमाज अदा कर सकते हैं।
इसके साथ साथ इंशा अल्लाह ताला कल मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कुछ और नफिल नमाज और उसको पढ़ने की फजीलत। अब आप लोग ध्यान से सुने, रोज़ा रखने की फजीलत। शाबान की 15 तारीख के रोज़े की बहुत ही बड़ी फजीलत है। जो कोई शख्स शाबान की 15 तारीख का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स के 50 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग नफिल नमाज भी अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। इसके साथ साथ आप लोग 15 तारीख का रोज़ा ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो तरीका मैंने बताया है ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। पूरे यूट्यूब पर इससे सिंपल तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब मैं जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशा अल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी 3 और वीडियो के साथ। दुआओं की